देखिए, आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ये बर्ड जो है स्नान कर रही है, यानी नहा रही है। किस पर? जो गोभी के पत्तों पर पानी है, क्योंकि कल रात को बारिश आई है, मतलब आज रात जो निकल गई है उसको बारिश आई थी, तो उसका पानी है। वैसे भी ओस की बूंदें रहती हैं पत्तों के ऊपर। तो ये बर्ड जो है मैं पिछले 1 साल से नोटिस कर रही हूँ, जिन भी पत्तों पर पानी होता है, क्योंकि सुबह के टाइम मैं पूरे पत्तों को नहला देती हूँ, तो उन पत्तों पर इस तरीके से ये नहा कर जाती है। तो देखिए, ये भी साफ़ सुथरे रहते हैं और हमसे कई ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं। और आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ इंसानों की अप्रोच हुई है वहाँ पर गंदगी है, जहाँ जंगल हैं वहाँ पर आज भी बहुत खूबसूरती है। अब देखिए, मैं आज आपके एक सवाल का जवाब देती हूँ। कल के ही वीडियो में एक सवाल था कि मैम, आप मल्चिंग के लिए बोलती हैं, या जिस तरीके से आप करती हैं, एक ही पॉट में 4-4 5-5 पौधे लगा के रखती हैं, तो आप गुड़ाई कैसे करती हैं? मेरी लाइफ में गुड़ाई का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये मैंने सीखा है, प्राकृतिक जो पद्धति है खेती की कह लीजिए या बागवानी की कह लीजिए, उसको फॉलो करके किया है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही आप लोगों को बोला था कि मैं बिल्कुल जंगल थीम पर काम करूंगी। जैसे जंगल में कोई भी हाथ नहीं लगाता है मिट्टी को, वैसे ही मैं करूंगी। मैंने हर एक एक्सपेरिमेंट किया है अपने टेरेस पर, जो मैं सीखती हूँ नेचुरल तरीके का, और उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये रहा है कि मेरे यहाँ पर सब चीज़ें होती हैं। फल नहीं है, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं फल के नाम पर, ले दे के मेरे पास नींबू है, बाकी मेरे पास देखिए सहजन है, कड़ी पत्ता है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। सब्जियां भी मैं ग्रो कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी हो रही है, बैंगन है, सिंगरा है, मूली है, गोभी है, टमाटर हैं। जो भी सीजनल अभी सर्दियों की सब्जियां हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ ग्रो करने की, और रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए, बंचेस में टमाटर आ रहे हैं, हर एक फूल जो है टमाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और अभी तक इनमें मैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पॉट फिलिंग किया था, वो जो किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट मिला के जो मैं भर के रखती हूँ 1 महीने तक, भरने के बाद में मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने सब्जियों के छिलके दबाए थे, क्योंकि पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और पौधों को भोजन चाहिए रेगुलर हर 15 दिन में। क्योंकि देखिए, जब पौधा फ्रूटिंग पर आ जाता है तो उसे ताकत चाहिए होती है फल को बड़ा बनाने में। तो मैं जो जो डालती जा रही हूँ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। सडरस डाल रही हूँ, या बायो एंजाइम डाल रही हूँ, या डीकम्पोज़र डाल रही हूँ, रेगुलर शेयर कर रही हूँ। तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, बट निराई गुड़ाई नहीं करती हूँ। ये मेरा कॉलियस का प्लांट, जिसकी ब्यूटी आपने पिछले 1.5 साल से आप देखते आ रहे हैं, सेम कंटेनर है, सेम प्लांट्स हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था कि बारिश में वो फट गया था, बहुत बड़ा हो गया था, पेड़ की तरह से फट गया था, तो मैंने उसी के अंदर कटिंग लगा ली थी। और आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी रूट्स देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी हैं, स्टेम देखिएगा कितनी मोटी हैं, और इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि मैं निराई गुड़ाई कर सकती हूँ? तो इसमें कुछ नहीं करती हूँ। जो भी इनकी पत्तियाँ ड्राई होती जाती हैं, जैसे देखिए ये पत्ती है, इसको यहाँ से मैं तोड़ूँगी, हटाती रहती हूँ और मिट्टी इस पॉट के अंदर मैं डालती रहती हूँ। और बाकी का काम कौन करता है? जो भी मैं ड्राई मटेरियल डाल रही हूँ या मल्चिंग करती हूँ, मिट्टी में रहने वाले जीव जो हैं उसको खाते हैं, भोजन बनाते हैं और पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं। तो मैं ना तो मिट्टी में पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हूँ, ना ही मैं मिट्टी में रहने वाले जीवों को डिस्टर्ब करती हूँ। आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप किचन में खाना बना रहे हैं और आपको बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या आप खाना बना पाएंगे? नेचुरल है, आपका सारा ध्यान जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस पर जाएगा, और आप दूसरी तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं ना, वो लगातार काम करते रहते हैं, पौधे को भोजन उपलब्ध कराते हैं। कोई कैल्शियम करवा रहा है, कोई आयरन करवा रहा है, कोई नाइट्रोजन करवा रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा मेरे मुंह से कई बार, नाइट्रोजन फिक्सिंग का बैक्टीरिया या अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर अवेलेबल करवाते हैं पौधे को भोजन। ध्यान से जाना, बीज रखें, बीज रखें। तो मैं जो है मिट्टी को टच नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, हर एक 6 महीने में मैं रूट फिलिंग का काम करती हूँ फलों वाले पौधों पर, फूलों वाले पौधों पर, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि पूरे साल भर रहते हैं, जब उनका फ्लावरिंग का टाइम आता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये पौधे ऐसे हैं कि ज़मीन में तो देखिए लगे हुए नहीं हैं, नहीं तो ज़मीन में होते तो मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती कि इनको मैं टच भी नहीं करती और आपको फ्लावरिंग रेगुलर लेकर दिखा देती। बट अभी गमले में है तो कॉम्पैक्ट है, एक लिमिटेड जगह है, तो मुझे ऊपर
से भोजन देना पड़ता है, तो मैं रूट फिलिंग करती हूँ। रूट फिलिंग के रिज़ल्ट आप लोगों को पता है अमेजिंग होते हैं। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती ही रहती हूँ। और अब एक और चीज़ बताती हूँ, अगर मैं निराई गुड़ाई करती तो मुझे देखिए, इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मेरा गुलाब का वो पौधा है जो कि मर गया था कुछ दिनों पहले, वाइट कलर का, मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसे मैं नहीं बचा पाई, लेकिन उसकी एक कटिंग थी जो कि चल गई भगवान की कृपा से, जो मैंने पहले ही लगाई हुई थी। और आज देखिए कितनी बड़ी बर्ड आ रही है, 2 ब्रांचेस पे और बर्ड निकल रही हैं। और इसके अंदर आप देखिए कितने सारे पौधे उगे हुए हैं। पीपल है, सरसों है, अम्ब्रेला पाम है, सिंगपर्नी है, पुअर मिल्कवीड है। ये कब निकलते हैं, जब मैं निराई गुड़ाई नहीं करती हूँ। और साइड में इसमें अलाइसम भी है, तो ये विदाउट निराई गुड़ाई के कारण ही हुआ है, इतने सारे पौधे निकले हुए हैं। अब मैं देखिए अम्ब्रेला पाम निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगी, सरसों खाने में यूज़ कर लूँगी, पुअर मिल्क फीड इसी में लगा रहने दूंगी, क्योंकि ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आता है। और पीपल के पौधे मैं पॉली बैग में लगा लूँगी, जब बड़े हो जाएंगे तो इनको आपको पता ही है मैं लगा कर आती हूँ बड़ी जगह पर। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा कि मैं मिट्टी को या मिट्टी में रहने वाले जीवों को बहुत ज़्यादा टच नहीं करती हूँ, उनको उनका काम करने देती हूँ। क्योंकि अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो डिस्टर्ब होंगे। वो फिर नेचुरल है जो मैंने रीज़न बताया। तो कोशिश करिए मेरे तरीके से करने की, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, आपको कभी खुरपी का हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, मक्खन मलाई जैसी आपकी मिट्टी रहेगी। बट अगर आपको लगता है किसी की रूट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रही हैं, तो आप उसको रूट फिलिंग कर दीजिएगा, तो आपके एक ही पॉट में सालों साल पौधे चलते रहेंगे। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और फूलों के बीज नहीं लगा पाए हैं तो आज और कल यानी 29 और 30 की डेट है, आप लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर दिसंबर की डेट्स आएंगी। ये है जर्मिनेशन जो मैंने 23 तारीख को लगाए थे, देखिए अपीयर होना शुरू हो गए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी निकल आई है, बाकी निकल रहे हैं। एक कंटेनर में भी कुछ नहीं निकला है, बाकी सभी में अपीयर होने शुरू हो गए हैं। तो बस लगा लीजिएगा। आई होप सारी क्लियर हो गया होगा, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।